क्या शुगर ने आपकी भी सेक्स लाइफ को बर्बाद कर दिया है? क्योंकि आजकल बहुत लोग डायबिटीज़ के कारण अपनी सेक्सुअल लाइफ को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और कई लोग तो मानते ही नहीं हैं कि शुगर की वजह से उन्हें ऐसा हो रहा है। अगर आपको भी शुगर है और आप बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, आपकी जो टाइमिंग है बिल्कुल अच्छी नहीं है, इरेक्शन नहीं आ रहा है, आपकी जो डिज़ायर है बिल्कुल लो हो गई है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार और अपने इस चैनल मेंस टॉक के माध्यम से मैं आपको सेक्स से जुड़ी हर सही जानकारी देता हूं, साथ ही समस्याओं का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी आपको बताता हूं। दोस्तों आज का ये वीडियो खास है और आज हम जानेंगे कि शुगर और सेक्स लाइफ का आपस में क्या रिलेशन है और हम इसे कैसे बेटर कर सकते हैं, किस तरह की परेशानियां शुगर पेशेंट फेस करते हैं ड्यूरिंग सेक्स। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ किस तरह आपकी सेक्स लाइफ को अफेक्ट करती है। तो यूजुअली डायबिटीज़ आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्लस आपकी जो सेक्स ड्राइव है मतलब लिबिडो जो है वो बहुत ज़्यादा कम उसको करती है और डायबिटीज़ होने के बाद आपका जो लोअर एरिया है उसमें ब्लड फ्लो आना थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम 100% होती है। साथ ही आपकी टाइमिंग भी इससे कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वहीं शुगर की कुछ बीमारियों में कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि आप शुगर कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब होना हो सकता है। वहीं फीमेल्स में डायबिटीज़ की वजह से वेजाइना में ड्राइनेस आ जाती है और लिबिडो मतलब फीलिंग्स में कमी आती है और डायबिटिक फीमेल जो है एक्चुअल में सेक्स करना ही नहीं चाहती। साथ साथ डायबिटीज़ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बहुत ज़्यादा कम करता है। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा ही नहीं और साथ में आपको डायबिटीज़ रहेगी तो आपकी जो सेक्स परफॉर्मेंस है और जो बेड टाइमिंग है उसकी समस्या का आप शिकार हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर ब्लड में शुगर का लेवल कंटिन्यूसली कई दिनों तक बढ़ा रहे तो ये जेनाइटल पर भी असर करना शुरू कर देता है। जेनाइटल्स मतलब कि प्राइवेट पार्ट, आपके लिंग पर भी इसका असर होना शुरू हो जाता है और इसके चलते आप देखते हैं कि जो आपका लिंग है वो सख्त नहीं हो पा रहा है, इरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है और इसके अलावा सेक्सुअल डिज़ायर है इसमें भी कमी आ रही है और लिंग में छोटापन होना भी शुरू हो गया है, ऐसा अक्सर मरीज को लगता है। और इच्छा होने के बावजूद भी इरेक्शन प्रॉपर ना होने के चलते वह नपुंसकता और काफ़ी ज़्यादा अवसाद, परेशानियां, डिप्रेशन का सामना उनको करना पड़ता है। इसी को ठीक करने के लिए मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक दवाइयां जिनके सेवन के बाद आप अपनी पावर को दोबारा से रिगेन कर लेंगे। तो दवा नंबर 1 है जिसका नाम है एसिड फॉस 30। ये दवा डायबिटिक रोगियों में बहुत अच्छा काम करती है, खासकर कि जब बहुत अधिक पेशाब हो, लगातार पेशाब करने की इच्छा होती है, साथ में कमजोरी हो पेशेंट को, उसका वजन कम हो रहा हो, शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए ये विशेष होम्योपैथिक दवाई होती है। एसिड फॉस उन लोगों की भी दवाई है जो पहले तो काफ़ी तंदुरुस्त रहे हों किंतु बाद में डायबिटीज़ होने की वजह से वे अब कमज़ोर हो गए हैं, उनका शरीर अब शिथिल हो गया है और उन्हें अब इम्पोर्टेंसी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों में शारीरिक कमजोरी जैसे कि हाथ पैरों का कांपना, पल्पिटेशन होना, धड़कन बढ़ जाना और थोड़ी सी मेहनत करने में ही थकान का लगना, जवानी में भी बूढ़ों की सी हालत हो जाना जैसे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर फॉस्फोरिक एसिड कमजोर इरेक्शन और सेक्स की कम इच्छा वाले पुरुषों को दी जाती है, जिसका उपयोग हम शीघ्रपतन की शिकायतों को दूर करने के लिए करते हैं। जहां पर इरेक्शन के तुरंत बाद वीर्य निकल जाता हो, वहीं रात में इनवॉलेंट्री सीमेन डिस्चार्ज के कुछ मामले होते हैं, उसमें भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसका जो डोज रहेगा 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग आपको लेना होता है। सेकेंड मेडिसिन है हमारी हेलोनियास डायोकिया। ये एक मदर टिंचर है जो कि आपको परचेज करना है और इसकी जो है आपको 20-20 बूंद दिन में 2 बार लेनी है, सुबह को 20 बूंद, रात को 20 बूंद 1/4 कप पानी के साथ मिलाकर। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलेंगे। ऐसे पुरुष जिनमें इम्पोर्टेंसी डेवलप हो रही है और प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो लो फील करते हैं, तो उसके लिए दवा बहुत अच्छा काम करती है। दवा नंबर 3 है मॉस्कस 200। ये हम उन लोगों को देते हैं जिनको कि क्रॉनिक डायबिटीज़ है, इंसुलिन
लगातार उनको लेना पड़ता है शुगर कंट्रोल करने के लिए, और बहुत ज़्यादा जिनका शुगर हाई रहता हो, 15 साल 20 साल से जिनको शुगर की बीमारी हो गई है, और उसके चलते उन्होंने अब अपनी पावर लूज़ कर ली है, लिंग हार्ड नहीं होता, इरेक्शन डाउन हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। ऐसे केसेस में मोस्कस एक रामबाण दवा है। ये दवा हिरण की कस्तूरी से बनाई जाती है। हिरण की एक विशेष प्रजाति होती है जिसमें कि जो मादा हिरण होती है उसकी नाभि में इस कस्तूरी का निर्माण होता है, और इस कस्तूरी में से तीव्र सुगंध भी आती है। तो इस कस्तूरी को अल्कोहल में डालकर होम्योपैथिक पद्धति से दवाई बनाई जाती है, जिससे हमें मोस्कस का मदर टिंचर प्राप्त होता है, और ये जो मदर टिंचर है इससे मोस्कस की अन्य पोटेंसी हम लोग बनाते हैं। तो ये दवा पुरुषों की प्रॉब्लम के लिए बहुत विशेष दवाई होती है। इसी के साथ साथ ये फीमेल्स की भी कुछ समस्याओं में कारगर साबित होती है। इसका पहला लक्षण है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशाब आएगा, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, जैसे कि हम शुगर के पेशेंटों में देखते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कह रहा था कि मोस्कस शुगर वाले पेशेंटों के लिए एक रामबाण दवा है। जब पुरुषों में काम इच्छा बहुत तेज बढ़ी हुई रहती है, लेकिन जब वो अपने साथी से मिलने के लिए जाते हैं तो ठीक इसके उल्टा होता है, उन्हें इरेक्शन बिल्कुल नहीं आता, और अगर इरेक्शन आता भी है तो काफ़ी हल्का इरेक्शन रहता है। यानी कि सभी रोगी जिनमें की इच्छा तो बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन उन्हें काम करने की शक्ति नहीं मिलती, तो ऐसे व्यक्तियों में तनाव की कमी और टाइमिंग को समस्या को ही दूर करती है। तो यदि आप शुगर पेशेंट हैं, और या आप शुगर के पेशेंट नहीं भी हैं लेकिन आप में ये मोस्कस के ये लक्षण आ रहे हैं, तो आप ज़रूर से इस दवा का सेवन करें। 200 पोटेंसी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्लिनिकल मैंने देखा है। इस दवा का खास लक्षण है कि पुरुष जब संबंध बनाने के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और संबंध बनाते समय इनका जी मिचलाने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें उल्टी आने वाली है। तो ऐसे पुरुषों में समय से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं ये, यानी कि जो टाइमिंग है लगभग 0 हो जाती है। तो एक तो हो गया कि एंजाइटी का होना, दूसरा है नोजिया का होना, और तीसरा है कि टाइमिंग का बहुत कम हो जाना। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। इसके अलावा फीमेल्स की समस्याओं के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ऐसी स्त्रियां जिनके अंदर काम की इच्छा बहुत ज़्यादा तीव्र होती है लेकिन उनकी काम की इच्छा शांत नहीं होती है, जिस कारण से उन्हें हिस्टीरिया के दौरे आने लगते हैं। कुछ स्त्रियों में मिर्गी के दौरे भी आने लगते हैं। तो ऐसी स्त्रियों के लिए मोस्कस का प्रयोग किया जाएगा तो बहुत कम समय में शानदार रिजल्ट हमें ये देगी। तो ऐसी स्त्रियां जो अभी अनमैरिड हैं, या ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उन्हें एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर रहती है, तो ऐसे केसेस में मोस्कस 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को आपको प्रयोग करना है। और जैसे ये सब मैंने इसके सिम्टम्स बताए हैं, और मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ कि लिंग का जो छोटापन है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा, कड़कपन भी आपका लौटने लगेगा, और आप अपनी जो मेन पावर है इसे दोबारा से आप रीगेन कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो 3 दवाइयाँ हैं इन्हें आप साथ में भी ले सकते हैं, और इन दवाइयों को कम से कम 2 महीने तक आपको कंटिन्यू करना है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इससे मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अन्य किसी भी विषय पर आप वीडियो हमसे चाहते हैं, कोई आप बीमारी से जूझ रहे हैं, उस पर आप अपना वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, उस विषय पर हम वीडियो ज़रूर से बनाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। और चैनल को दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए